तुमने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन जब दिमाग का इस्तेमाल काले जादू के लिए किया जाए तो इंसान इंसान नहीं, एक खिलौना बन जाता है। आज की कहानी उसी काले खेल की है, एक ऐसी कहानी जहां मंत्र, खून और आत्मा मिलकर बनाते हैं मौत का जाल। अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ उस अंधेरे घर के अंदर जहां एक आत्मा अभी भी अपना खेल खेल रही है। रात के 12 बज चुके थे। शहर के एक कोने में एक पुराना टूटा फाटा घर था। लोग कहते थे कि ये घर एक औरत का था जो काला जादू करती थी। उसकी मौत के बाद से कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक रात एक लड़का सिर्फ क्यूरियोसिटी के चक्कर में उस घर के अंदर घुस गया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर अंधेरा था, बस कुछ जाली हुई मोमबत्तियां फ्लोर पर बिखरी हुई थी। दीवार पे अजीब व गरीब सिंबल बने हुए थे। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उससे एक कमरा मिला जहां एक मिट्टी का बर्तन रखा था। बर्तन के अंदर इंसानी हड्डी, बाल और लहू के सूखे ताग थे। उसके पास एक कागज पड़ा था जिसमें लिखा था, जो ये पाएगा वो कभी शांति नहीं पाएगा। लड़का डर गया लेकिन वापस नहीं गया। उसने टॉर्च उठाई और आगे बढ़ा। तभी उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज गूंजी, वापस जा वरना तुझे यहीं बंद दूंगी। लड़का पलट कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर एक लंबी सी शैडो चलती हुई नजर आती है। उसके पैर थरथराने लगते हैं। वो भाग कर एक और कमरे में छुप जाता है। उस कमरे के अंदर एक कुर्सी पर एक पुराना गुड्डा रखा था। गुड्डे की आंखें लाल थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वो बोलने वाला हो। लड़का उसे घूरता ही रहा। तभी गुड्डे की आंखों से लहू टपकने लगा। अचानक दरवाजा खुद से बंद हो गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे मंत्र जाप की आवाजें सुनाई देने लगी। ओम काल, ओम काल, उल्टे सुरों में। उसके सीने पर बोझ सा महसूस होने लगा। लड़का जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिलता। तभी मिट्टी का बर्तन अपने आप हिलने लगता है और अंदर से काली मिट्टी, खून और एक औरत का चेहरा उभर कर सामने आता है। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद। औरत की आवाज गूंजती है, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा, तू मेरा अगला पूजा का सामान है। लड़के के हाथों पर काले निशान बनने लगते हैं, जैसे कोई मंत्र उसके खून से लिखा जा रहा हो। वो चिल्लाता है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। उसका कैमरा गिर जाता है, स्क्रीन हिलती है और एक आखिरी चीख सुनाई देती है। फिर सब अंधेरा और फिर एक धीमी सी विस्परिंग वॉइस, काला जादू शुरू हो चुका है, अगला शिकार तुम हो। लड़का कैमरा उठाता है। उसका हाथ अभी भी काले निशानों से भरा हुआ था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कभी भी फट जाएगी। उसने एक और दरवाजा धक्का मारकर खोला और सामने एक लंबी डार्क कॉरिडोर थी। कॉरिडोर के दोनों तरफ पुराने कमरे थे जिसमें कुछ पुराने खिलौने, टूटे फूटे फोटो फ्रेम और कुछ ब्लैक मैजिक के यंत्र पड़े हुए थे। उसने देखा एक कमरे के अंदर पुराने कागज लटक रहे हैं जिसमें अजीब उल्टे मंत्र लिखे हुए हैं। वो कागज हिल रहे थे जैसे उन्हें हवा छू रही हो, पर वहां कोई हवा नहीं थी। उसका कैमरा फोकस करता है और उसे एक औरत का आधा शैडो कागजों के बीच में नजर आता है। औरत की आवाज आई, तू अंदर आ गया, अब लौटना मुश्किल है। लड़का भागने लगता है, लेकिन कॉरिडोर के एंड में उसे एक बड़ी लोहे की पेटी मिलती है। पेटी अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक बचा हुआ इंसानी खोपड़ी घूमती हुई बाहर गिरती है। तभी उसके फोन पे ऑटोमेटिक एक वीडियो चल जाती है जिसमें उसी औरत का चेहरा है। औरत कैमरा में देख के कहती है, जिसने मेरा सामान छुआ उसकी रूह हमेशा के लिए मेरे साथ बंध जाती है। कैमरा सडनली डिस्टोर्ट होने लगता है। उसकी स्क्रीन पे सिर्फ काली स्टैटिक लाइंस और मंत्र के सिंबल्स दिखने लगते हैं। लड़का घबरा के एक और कमरे में घुस जाता है। उस कमरे के अंदर एक बड़ी लाल चौक से बनी हुई मंडला सर्कल होती है और सर्कल के बीच में एक कुर्सी। कुर्सी पे बैठकर एक इंसान की मुर्दा बॉडी, जिसके गले में काला धागा बंधा होता है। जब लड़का नजदीक जाता है, उस मुर्दे की आंखें खुल जाती है और वो सीधा उसकी तरफ घूरता है। फिर आवाज गूंजती है, तू अगला पली है, अब तू निकल नहीं पाएगा। कैमरा हिलता है, लड़का चिल्लाता है और एक जोर का धमाका होता है। दरवाजे के जोर का धमाका होने के बाद सब अंधेरा हो गया था। लड़का सांस फूलाकर एक कोने में बैठा था। उसके हाथ पर बने काले निशान अब और गहरे हो चुके थे, जैसे जलकर अंदर घुस रहे हों। उसने कैमरा उठाया। स्क्रीन डिस्टोर्ट थी, लेकिन हल्की रोशनी में एक और कमरा दिख रहा था। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरा छोटा था, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा काला चक्कर बना था। उस चक्कर के अंदर छोटी छोटी हड्डी, खून के दाग और जले हुए कागज पड़े थे। दीवार पर लिखा था, यहां से निकला कोई नहीं, सब मेरा हिस्सा बन गए। लड़का घबरा गया, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे आगे खींच रही थी। अचानक मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। औरत की आवाज गूंजती है, तू कितना भी भाग ले, तू अब मेरे जाल में है। एक ठंडी हवा कमरे में चली और लड़के को महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, एक आदमी का शैडो था।
उस शैडो के हाथ में एक छुरी थी और उसके कपड़े पूरे लाल रंग से भिगे हुए थे। शैडो धीरे धीरे उसकी तरफ आया, लेकिन जैसे ही लाइट उस पर पड़ी वो हवा में घुल गया। लड़का थोड़ा संभला, पर तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा एक अननोन वीडियो फाइल अपने आप रिकॉर्ड हो रही है। जब उसने वीडियो प्ले किया तो उसमें वही औरत दिख रही थी जो ब्लैक मैजिक करती थी। उसके मुंह से अजीब हंसी निकल रही थी और उसने सीधा कैमरा में देखकर कहा, अगले अमावस्या को तेरा बलि होगा। ये सुनते ही लड़के के पैर के नीचे की जमीन हिल्ली, जैसे पूरा घर हिल रहा हो। उसने भागने की कोशिश की, पर कॉरिडोर अब एक मजे में बदल चुका था। हर दरवाजा उसे वापस उसी कमरे में ले आता जहां वो खड़ा था। अचानक एक कमरे में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के कवर पर लिखा था, वशीकरण विद्या। उसने किताब खोली और पहले ही पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा उसके पास बंध जाएगी। लड़के ने डर के मारे किताब गिरा दी, पर जैसे ही किताब जमीन पे लगी एक औरत का चिल्लाना सुनाई दिया और दीवार पर खून से लिखा हुआ नया शब्द उभर आया, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। लड़का बेहद घबरा गया और चीखता हुआ कैमरा लेकर दौड़ने लगा। उसके पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पकड़ने आ रहा हो। जब उसने दरवाजा धक्का मारा वो अचानक खुल गया, लेकिन अंदर एक अंधेरा कुआं था। उसने टॉर्च जलाकर देखा, नीचे लाहू से भरा हुआ था और उसके बीच में दो आंखें चमक रही थी। औरत की आवाज गूंजी, नीचे आजा, तू मेरा असली खेल अभी देखेगा। लड़का चीखता है, कैमरा हिलता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो लड़का उस अंधेरे कुआं के पास आया उसके साथ क्या हुआ और काला जादू अपना अगला खेल कैसे खेलेगा, आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को।